जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो भगत गद्दी लगाते हैं, जो भगत संकट काटते हैं, वो भगत किस प्रकार से संकट काटते हैं और किन किन चीज़ों का वह प्रयोग करते हैं संकट काटने के लिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हर कोई व्यक्ति संकट काट सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि संकट जो होता है वो क्या होता है। देखिए, संकट होता है प्रेत बाधा, कोई काला जादू, कोई चौकी जो आपके ऊपर छोड़ी जाती है आपके बुरे के लिए। ठीक है, तो वो संकट कहलाती है। तो उसको एक सामान्य भाषा में संकट बोला जाता है। अब कुछ लोग बार बार यही कहते हैं कि संकट क्या है, संकट क्या है। तो संकट यही होता है जो आपके लिए कोई शक्ति किसी बुरे कार्य हेतु भेजी जाती है, वो संकट कहलाता है। प्रेत बाधा उसको बोला जाता है। तो जब वो भेजी जाती है तो आप परेशान होते हैं, आपके साथ में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है, जिसके लिए आप किसी भगत से या फिर किसी तंत्र के जानकार से आप संपर्क करते हैं, तो वो लोग आपका संकट काटते हैं। संकट कैसे काटा जाता है? संकट काटने की एक पूरा विधान होता है, विधान से संकट काटा जाता है। जिन लोगों पर शक्ति और ऊर्जा का प्रभाव होता है तो शक्ति के माध्यम से संकट काटा जाता है। अगर आपके पास में किसी शक्ति की कृपा है, आपको सवारी आती है, या फिर आपने जप के माध्यम से, हवन के माध्यम से आपने ऊर्जा को उत्पन्न किया है और उस ऊर्जा के माध्यम से आप संकट काटते हैं। लेकिन संकट काटने के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना होता है। एक विशेष जानकारी होती है जो संकट काटने के वाले के पास होती है, तो उस सभी के माध्यम से वो संकट को काटता है। लेकिन जब संकट कटता है तो संकट में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कुछ भक्त जो होते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था के होते हैं, वो केवल नींबू पे संकट काटते हैं, या फिर ऐसा करते हैं जब वो शक्ति के प्रभाव में होते हैं, उस नींबू को उस संकट को उस नींबू में कैद कर लेते हैं और उस नींबू को खा जाते हैं। यह भी एक तरीका अपनाते हैं। कुछ भगत जो लोग होते हैं वो उतारे के माध्यम से, कुछ सामग्रियों का समूह होता है जिसके माध्यम से वो संकट को उतारते हैं और संकट को उस व्यक्ति के शरीर से हटा देते हैं। उसके बाद में वो संकट को कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संकट को हवन के माध्यम से काटते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसकी आहुति दी जाती है। ठीक है, तो उनके माध्यम से और हवन करके वो संकट को काटते हैं। एक संकट काटने का तरीका होता है वचन के माध्यम से। जो पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर जो प्रेत होता है, अगर वो अपने बयान देता है, ठीक है, क्योंकि संकट के बयान होते हैं, और बयान का अर्थ ये होता है कि उनसे पूछा जाता है कि कहाँ से आया है, किसने भेजा है, और इसके शरीर को क्यों पकड़ रखा है, क्या तेरा उद्देश्य है, तू क्या चाहता है। तो ये सभी बयान होते हैं। लेकिन हर संकट के बयान हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर संकट बयान नहीं देता है। तो कुछ भक्त बयान लेते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बयान लेने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, बस वो संकट को काट देते हैं। तो उसमें जिन संकटों के बयान हो जाते हैं तो उन संकटों से वचन भरवाए जाते हैं कि मतलब संकट से वचन लेते हैं कि आप मतलब कैसे जाना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसका शरीर छोड़ दोगे। तो कई बार संकट अपने जाने का उपाय खुद भी बता देता है कि मैं इस तरीके से और ऐसी इस विधि से मैं इसके शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो भगत वैसा भी कार्य करते हैं, वचन के अनुसार वो कार्य को करके संकट को हटा देते हैं। तो इन तरीकों से संकट को हटाया जाता है। या फिर गोले के माध्यम से भी संकट को हटाया जाता है।
पानी वाले नारियल के माध्यम से भी संकट को हटाया जाता है। सूखे गोले में कुछ विशेष सामग्रियां भर के भी संकट को हटाया जाता है और उस गोले को हवन में जला दिया जाता है या कहीं पर धूना होता है, किसी भगवती का धूना जलता है या देवता का धूना जलता है, तो वहाँ पर भी उस गोले को चढ़वा दिया जाता है या भगत के द्वारा चढ़ा दिया जाता है, या भगत अपने घर में भी धूना लगा करके उस संकट को के गोले को भस्म कर सकता है। तो इस तरीके से संकट को हटा दिया जाता है। या फिर पीड़ित व्यक्ति जो होता है, जिसके ऊपर संकट होता है, उसके द्वारा भी कुछ उपाय करा करके संकट को हटा दिया जाता है। लेकिन इन तरीकों से जब संकट को हटा दिया जाता है तो कुछ लोग जो नौसिखिए भी होते हैं या जो लोग इसको लेकर के जानकारी नहीं रखते हैं, तो वो कई बार क्या सोचते हैं कि वो लोगों को ये क्रियाएं करते हुए देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान कार्य है, तो हम भी ये कार्य कर सकते हैं। और अगर वो किसी की देखा देखी, जैसे कुछ लोग दरबारों में जाते हैं, प्रक्रियाएं देखते हैं, तो वे सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान कार्य है, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है जो भगत ने किया है, ये तो हम भी कर देंगे। और अगर वो ऐसा कुछ भी कार्य करते हैं अपनी तरफ से विशेष सामग्री के माध्यम से या कोई भी तरीके से, अगर वो किसी का संकट हटाना चाहते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है, सामने वाले का संकट हट जाता है। क्योंकि अगर आपने किसी सामग्री का भी प्रयोग किया है और आपने वो विधि जान ली है तो हो सकता है सामने वाले का संकट हट जाए, लेकिन आपके साथ में क्या होगा, जो संकट आप हटाओगे वो संकट आपके ही ऊपर आ जाएगा, आपके घर परिवार में आ जाएगा। तो सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको जो दिक्कत थी, बीमारी थी या जैसी भी उसकी शारीरिक मानसिक परेशानी थी, आर्थिक थी, वो सब कष्ट उसके ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जो उसके कष्ट थे वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, और जब आपको वो कष्ट प्राप्त हो जाते हैं तो आप उनको झेल नहीं पाते, क्योंकि भगत के पास तो सामर्थ्य होता है, वो किसी भी तरह करके शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उस पीड़ा को झेल जाता है, क्योंकि भगवती की कृपा उसके साथ होती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इस पीड़ा को नहीं झेल सकता। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति कभी भी किसी का संकट नहीं काट सकता। कभी भी आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप किसी का संकट काट सकते हैं या किसी को उपाय बता सकते हैं। उपाय बताने के भी दुष्प्रभाव हैं, संकट काटने के भी दुष्प्रभाव हैं। ये व्यक्ति जो ऐसा कार्य करते हैं, दुख की प्राप्ति उनको होती है और एक साथ में जीवन की सीख भी उनको मिलती है। लेकिन ये सीख कई बार ऐसी होती है कि आपके जीवन को हर तरीके से नष्ट कर देती है और कभी कभी आपकी जीवन लीला को भी समाप्त कर देती है। तो आपको कभी भी इस जोखिम भरे कार्य में नहीं पड़ना चाहिए। ये कार्य वही कर सकते हैं जिनको भगवती का आदेश लगता है या जिनका कोई प्रारब्ध कर्म होता है कि उस कर्म के माध्यम से भगवती उनको ये कार्य सौंपती है। तो ऐसा कार्य आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, केवल अपनी भक्ति साधना करनी चाहिए और केवल प्रार्थना। अगर कोई कष्ट या पीड़ा में है तो उसके लिए केवल आपको प्रार्थना करनी चाहिए भगवती से कि माँ भगवती इसके कष्ट को दूर करे। केवल आप उसकी इतनी ही सहायता करें, इससे ज़्यादा आप सहायता ना करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।